Hi guys, welcome back in another lecture with Learning with Seerat. So लास्ट लेक्चर में एसक्यूएल की सीरीज़ लेक्चर फर्स्ट में हमने एसक्यूएल की इंट्रोडक्शन देखी थी और अब इस वीडियो में हम करेंगे एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। एसक्यूएल डेटाबेसेस रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं जबकि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो हैं वो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिलेशनल डेटाबेसेस वो होते हैं जिसमें टेबल की फॉर्मेट में हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है, रोज और कॉलम की फॉर्मेट में। बट नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में हमारा डेटा कैसा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड से हमारा क्या मतलब है कि उसमें आपके पास ऑडियोज, वीडियोज, इस टाइप का डेटा भी स्टोर्ड होता है, राइट? तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? ये दोनों डेटाबेसेस हैं, दोनों का पर्पस तो सेम ही रहेगा। डेटाबेस किसके लिए यूज़ करते हैं हम? डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और डेटा रिट्रीव करने के लिए। मतलब इसका पर्पस तो सेम है हमारे पास। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कहाँ आता है? जब हम डेटा को स्टोर करते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस में हम डेटा स्टोर करते हैं, मैंने बताया कि टेबल फॉर्मेट में, रोज और कॉलम में। बट यहाँ पे नो सीक्वल डेटाबेसेस में हम डेटा स्टोर करते हैं मल्टीपल, मतलब हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि जेसन की फॉर्मेट में कर दिया, की और वैल्यू पेयर में कर दिया, राइट? तो डिफरेंस कहाँ आता है? इसके स्ट्रक्चर में, फंक्शनैलिटी में, उसके यूज़ केसेस में। जैसे कि अभी बताया, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं जिसमें हम हैंडल करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा भी स्टोर करते हैं। फॉर्मेट क्या रहता है हमारे पास? की वैल्यू पेयर का, डॉक्यूमेंट्स का, ग्राफ और कॉलम्स की फॉर्म में भी। अब नो सीक्वल के एग्जांपल क्या है? नो सीक्वल की एग्जांपल डेटाबेसेस कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास आ जाता है मोंगो डीबी, कैसेंड्रा, रेडिस, डायनामो डीबी, राइट? ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आप इन सब के बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हो और आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो इनके बारे में, क्योंकि ये भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है डेटाबेसेस, राइट? और उसके बाद इनमें डिफरेंस क्या है एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल? नो एसक्यूएल में सबसे फर्स्ट स्कीमा कि इसका स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं एसक्यूएल की, लाइक रिलेशनल डेटाबेसेस की, तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारे पास? फिक्स्ड। दैट मीन्स कि हम उसका स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड होता है। जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि इतने हमें कॉलम्स चाहिए, ठीक है? तो उसका स्ट्रक्चर्ड हम, अगर हमें मान लो कि हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, और उसके बाद आपके पास आ जाता है रोल नंबर, और उसके बाद आ जाता है एज, ठीक है? आपने 3 कॉलम्स डिफाइन करे हुए थे स्ट्रक्चर में, टेबल के स्ट्रक्चर में। बट आपको ऐड करनी है एक और एंट्री, मान लो कि फ़ोन नंबर से। तो आप उसमें वो एंट्री ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास वो कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपको जब तक आप उसके स्ट्रक्चर को अपडेट नहीं करते हो, ऑल्टर नहीं करते हो, तब तक आप उसमें ये एंट्री ऐड नहीं कर सकते हो, फ़ोन नंबर ऐड नहीं कर सकते हो, वो एरर देगा। इसीलिए इसका फिक्स स्ट्रक्चर, फिक्स्ड स्कीमा इसको बोलते हैं, ठीक है? और नो एसक्यूएल का क्या होता है? फ्लेक्सिबल। आप इसमें कभी भी कोई भी एंट्री ऐड कर सकते हो, कोई भी नया डेटा ऐड ऑन कर सकते हो। और क्वेरी लैंग्वेज, इसमें तो रिलेशनल डेटाबेसेस में तो एसक्यूएल ही यूज़ होती है, बट नो एसक्यूएल में हम प्रोग्रामिंग एपीआईज और क्वेरी लैंग्वेज स्पेसिफिक टू द डेटाबेसेस, डेटाबेस के अकॉर्डिंग कौन सी जो भी उससे सुटेबल हो वो क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मोंगो डीबी में हम जेसन यूज़ करते हैं। जेसन का सिंटेक्स होता है की वैल्यू पेयर में। इसकी एग्जांपल मैं अभी बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें जेसन फॉर्मेट में कैसे ये हमारे पास की होती है और ये है वैल्यू। फॉर एग्जांपल
ये आपका ग्रेड है और ये है इसकी वैल्यू। ये क्या है, DB मीन्स डेटाबेस डॉट, ये है हमारे पास डेटाबेस का नाम डॉट, और ये हमारे पास इसमें क्वेरी लग गई फाइंड। तो क्या करेगा, इस टेबल से ग्रेड ए को सर्च करेगा ये। अब कितने ग्रेड्स हैं हमें नहीं मालूम, बट आपको तो ये चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास डेटा फॉर्मेट होता है मोंगोडीबी में, जेसन सिंटेक्स। नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारे पास ट्रांजैक्शंस का, राइट। सीक्वल क्या सपोर्ट करता है, ये स्ट्रांगली सपोर्ट करता है एसिड प्रॉपर्टीज़ को। एसिड का क्या मतलब है, A stands for atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation and D stands for durability। अब ये चीज़ें होती क्या हैं, ये आपको आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा, बट अभी मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो आपने कुछ पैसे जो हैं वो एग्जाम्पल के तौर में एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो आपने कुछ बैंक से पैसों की ट्रांजैक्शन करी, तो वो क्या करेगा, एसिड प्रॉपर्टीज़ डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज़ करी जाती हैं ताकि आपको श्योरिटी हो कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है और जिस भी पर्सन को आपने पैसों की ट्रांजैक्शन की है वो सक्सेसफुल हो गई है, वो उसके पास पहुंच गए हैं। दैट मीन्स कि आपने कोई भी क्वेरी की वो कंप्लीट हो गई है और वो कंसिस्टेंट है, कोई भी डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, फुल सिक्योरिटी के साथ आपकी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, राइट। और दूसरी तरफ जो नो एसक्यूएल है वो सपोर्ट करता है बेस। दैट मीन्स B stands for basically available, S stands for soft state, E stands for eventually consistent, that is used for better performance। अभी लास्ट डिफरेंस जो है यूज़ केसेस, रिलेशनल जो डेटाबेसेस हैं या फिर एसक्यूएल लैंग्वेज है, वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, वो कहाँ यूज़ होती है, बैंकिंग के डेटाबेसेस से क्वेरी करने के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स का जो डेटाबेस है वहाँ से क्वेरी करने के लिए, राइट। और अगर हम बात करें नो एसक्यूएल की तो वो कहाँ यूज़ होती है, आजकल आपको पता है कितना ज़्यादा डेटा स्टोर किया जाता है, वो यूज़ होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डेटाबेस, जहाँ भी डेटा स्टोर होता है वहाँ से क्वेरी करने के लिए, रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए। आजकल कितनी ज़्यादा आईओटी एप्लीकेशंस बढ़ गई हैं, उसका डेटा सेव करते हैं, तो वहाँ से क्वेरी करने के लिए नो एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंट एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल में। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।